जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके हाई-फाई स्टडी में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं और आज उसका पार्ट 8 है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और होते भी हैं। तो आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1872 में पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी? इसका राइट आंसर है लॉर्ड मेयोके का शासनकाल में। जनगणना से एक दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो 1881 में एक 10 वर्षीय जनगणना हुई है, वो किसके काल में हुई है? तो वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। जैसा कि अब जानते हैं कि अब 10 साल के बाद जनगणना होती है। 2011 में जनगणना हुई थी, अब कब होगी? 2021 में जनगणना होनी है। तो ये जनगणना शुरू हुई थी 10 वर्षीय, वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी, जबकि 1872 में जो पहली बार जनगणना हुई थी, वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंचिकल फॉल्स किस राज्य में स्थित है? ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए, अगर चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष की बात करें तो वसुमित्र और अश्व घोष इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। बात करेंगे जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, वो कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछा जाता है। तो जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, वो कुंडलवन में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका CGL में पूछा गया क्वेश्चन था। मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? ये केन्या में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहा जाता है? ये अभिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार रिपीट क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र के ठीक नीचे के बिंदु को क्या कहा जाता है? उसको अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। अभी तक भूकंप से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि भूकंप को पता लगाने या मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। रिएक्टर स्केल पे इसको मापा जाता है, इसकी तरंगों को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है और उस यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ओलंपिक पदक और राजीव गांधी खेल रत्न जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, कर्णम मल्लेश्वरी का। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी पुरस्कार शुरुआत 1991 में हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि 1991 में दिए गए थे, किसको दिया गया था? तो ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसको? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गणतंत्र की अवधारणा को संविधान में कहां से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था कि गणतंत्र की अवधारणा को संविधान में कहां से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था, वो किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कई क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट होते हैं 1857 की क्रांति से, याद रखिएगा। जैसे कि आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति में लखनऊ से कौन कर रही थी? इसका नेतृत्व तो बेगम हजरत महल कर रही थी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? तो आप जानते हैं, एक सिपाही विद्रोह था, एक कारतूस को लेकर विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, त्रिपिटक किसका पवित्र ग्रंथ है? ये एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो किसका ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, एक पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध, जानते होंगे इनके बारे में, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में कहाँ हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। देखिए, क्वेश्चन दो तरह से पूछा गया है। जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो आप बताएंगे अशोक के शासनकाल में हुई थी। अगर पूछता है कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान का गुरु कौन था? सिकंदर महान का गुरु अरस्तु था। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था कि सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था।
दूसरा सिकंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पूछा गया सिकंदर के गुरु कौन है? तो है अरस्तु। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अरस्तु के गुरु कौन है? तो अरस्तु के गुरु हैं गुरु प्लेटो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं? तो ये भाग 4 में आते हैं। देखिए डीपीएसपी जो होते हैं भाग 4 में आते हैं। देखिए नीति निर्देशक तत्व से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में सीधे ही पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आपका वो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड ने इसको कॉपी किया था स्पेन से। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आयरलैंड आपको लगाना है। क्या कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस भाग में है? ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ नहीं सकता कि भाग 4 में डीपीएसपी आते हैं, उनकी नीति निर्देशक आते हैं। दूसरा इनका आर्टिकल पूछा जा सकता है 36 से 51, याद रखिएगा 36 से 51 के अंतर्गत आपके नीति निर्देशक तत्व आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक कहाँ होता है? ये ध्रुवों पर होता है। देखिए ध्रुवों पर यानी कि बात कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधे के किस भाग से हमें केसर प्राप्त होता है? तो वर्तकार ग्रंथ स्टिग्मा। क्वेश्चन ही CHSL में पूछा गया था कि केसर हमें पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा स्टिग्मा से हमें प्राप्त होता है। दोनों वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे ये वाला वर्ड भी रख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और जो लास्ट में आपको क्वेश्चन देता हूं उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन CGL में आया क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। देखिए चौरी चौरा कांड होने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था और फिर उनको जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तमाशा महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर की जलधारा अटलांटिक महासागर को कौन से महासागर से जोड़ती है? भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यही क्वेश्चन CGL में और यही क्वेश्चन रिपीट CHSL में हुआ था। तो जिब्राल्टर की जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप, ये उड़ीसा के अंदर है। देखिए इससे 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ये मात्रा यहाँ पर लगेगी अब्दुल पर, ठीक। कि व्हेलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हेलर द्वीप का जो नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ये क्वेश्चन भी बड़ा रिपीट होता है कि पहले विदेशी का नाम बताओ जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। उनका नाम है अब्दुल गफ्फार खां। देखिए अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरे बताओ। तो अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला जी, उनको दिया गया था दूसरा विदेशी भारत रत्न। दूसरे वो विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमावस्या में पाए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? इसको कायम कहा जाता है। कायम कहा जाता है अमावस्या में पाए जाने वाले भोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करता है? जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है
वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्टेनो में भी पूछा गया था, मगर कैसे पूछा गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि खानों में विस्फोट के लिए हवा के साथ कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो मीथेन का प्रयोग किया जाता है विस्फोट में हवा के साथ। स्टेनो में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि मीथेन का नाम बताओ, तो CH4 उसमें देना था। उसका राइट आंसर था CH4। देखिए, जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर। इसका एकमात्र आंसर संजय प्रजापति जी ने दिया था और किसी ने इसका आंसर नहीं दिया था। और देखते हैं इसके आंसर कौन देता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। ये मैंने इस वीडियो में भी कराया, इससे पता लग जाएगा कि आप कितने ध्यान से वीडियो को देखते हैं और कितना आपको याद है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। कम से कम 2 दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।